हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 14 मार्च 2021 में जो लेबर लॉ इनिशिएटिव लागू किया गया था, न्यू लेबर लॉ, उसमें दो बड़े चेंजेस थे। पहला वीज़ा इशुएंस को लेके, दूसरा था एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी को लेके। अगर आप सऊदी अरेबिया में है तो कैसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जो है वीज़ा इशुएंस। जो भी वर्कर सऊदी अरेबिया में है वो अपना वीज़ा खुद से अफसर अकाउंट में लॉगिन करके रिक्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो एग्जिट री एंट्री वीज़ा हो, चाहे वो एग्जिट वीज़ा हो। ठीक है, तो डिटेल प्रोसेस देखेंगे, सारे कंडीशंस बताएंगे, क्या क्या कंडीशंस है और कितना ड्यूरेशन है। तो उसके लिए आपको आपका अफसर अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अफसर अकाउंट नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना अफसर अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। ओके, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते समय आपको OTP आएगा, ये सब आपको पता ही है। लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके स्क्रीन में होम पेज में ये आएगा, माई सर्विसेज, व्हीकल, माई फैमिली। ओके, तो आप माई सर्विसेज में क्लिक कीजिएगा। इंक्वायरी के ऊपर जो सर्विसेज है उसमें क्लिक कीजिए। जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो है पासपोर्ट्स। पासपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा 3 ऑप्शन। ओके, जिसमें से तीसरा ऑप्शन है वीज़ा रिक्वेस्ट, जो साइड में है वीज़ा रिक्वेस्ट, उसको क्लिक कीजिएगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिटेल सा पेज खुल जाएगा। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं इसी पॉइंट्स को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्होंने पहला जो पैरा है उसमें उन्होंने प्रोसेस बताया है कि पहले आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, इसके बाद 10 दिन इंतज़ार करेंगे। ये 10 दिन आपके कंपनी या कफिल के पास होगा कि वो वीज़ा रिक्वेस्ट आपका रिव्यू करे, अप्रूव करे, रिजेक्ट करे। अगर 10 दिन तक उनका कोई जवाब नहीं आता है तो आपके पास 5 दिन होगा, 11, 12, 13, 14, 15। ये 5 दिन में आप अपना वीज़ा अपने लिए खुद इशू कर सकते हैं बिना कंपनी के अप्रूवल के। और ये वीज़ा आप 30 दिन के लिए इशू कर सकते हैं, सिंगल एंट्री। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें और एक कंडीशन है कि उस 10 दिन के अंदर अगर आपका कंपनी आपका वीज़ा रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट कर दे तो ये वीज़ा रिक्वेस्ट जो रिजेक्ट करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट इसको रिव्यू करेगा, वो भी विदिन 10 दिन के अंदर। अगर 9वां दिन करा तो 10 दिन के अंदर ही वो रिव्यू करके अपडेट कर देगा एज पर जो कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, लेबर लॉ है। तो ये एक आउटलाइन दिया है इन्होंने। अब इसमें इन्होंने 4 पैरा में कुछ कंडीशंस बताए हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ओके, जो पहला पॉइंट मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि 10 दिन रहेगा एम्प्लॉयमेंट के पास, एम्प्लॉयर के पास, और 5 दिन आपके पास रहेगा। 10 दिन के अंदर अगर वो रिव्यू नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देता है, तो 11वां दिन आप अपने लिए खुद 30 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर से आपका बिजनेस ओनर या फिर कंपनी ऑब्जेक्ट करता है ये वीज़ा रिक्वेस्ट को, तो ये जो ऑब्जेक्शन है इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट रिव्यू करेगा और 10 दिन के अंदर ही वो आपको बताएंगे। ये 10 दिन पूरा जब से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीज़ा उस दिन से काउंट होगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन से वो कंपनी या कफिल आपका रिजेक्ट कर रहा है उस दिन से काउंट होगा। ओके, ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि आप अपना वीज़ा रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है, कहाँ है। और नीचे एक और पैराग्राफ बताया उन्होंने, सर्विस कंडीशंस। ओके, सर्विस कंडीशंस में उन्होंने ये बताया है कि अगर आपकी कंपनी ओनर या फिर कंपनी कपिल अगर स्टेटस में जो उनके सिस्टम में अगर दिखा रहा है डेड या फिर इस्तेकदाम वायलेशन अगर दिखा रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आपका कोई ट्रैफिक वायलेशन है तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ट्रैफिक वायलेशन मतलब वो जो भी आप अगर कोई सिग्नल ब्रेक करें या फिर कोई भी ट्रैफिक के रूल्स ब्रेक करें वो। ओके, और तीसरा उन्होंने एक और पॉइंट बताया कि किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग वीज़ा है, आपके पास अगर कोई वीज़ा ऑलरेडी पहले से है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि वर्कर को इनसाइड किंगडम होना पड़ेगा तभी वीज़ा इशू होगा। 5वां पॉइंट उन्होंने बताया कि आपका इकामा और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अब उन्होंने नीचे और एक पैराग्राफ में स्पेशल कंडीशंस फॉर एग्जिट री एंट्री वीज़ा बताया है। ओके, उसमें ये बताया है कि अगर आपको वीज़ा रिक्वेस्ट करना है तो कम से कम आपका इकामा, एग्जिट री एंट्री वीज़ा अगर इशू करना है तो कम से कम आपका इकामा 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए, 3 महीने तक। ओके, और आप 30 दिन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा फ़ी जो है एज़ यूजुअल आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले पे करना पड़ेगा। ये स्पेशल कंडीशन उन्होंने बताया एग्जिट री एंट्री वीज़ा वालों के लिए। अब फाइनल एग्जिट वीज़ा वालों के लिए उन्होंने बताया है कि
जो वर्कर्स हैं उनके नाम पे कोई व्हीकल नहीं होनी चाहिए, तभी वो अपने लिए वीज़ा, एग्जिट वीज़ा इशू कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक आउटलाइन है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जब वीज़ा रिक्वेस्ट पे सबमिट करेंगे, ओके, नीचे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आएगा क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे नेक्स्ट पेज में आपके पास दो ऑप्शन आएगा, जैसे दो वीज़ा कैटेगरी, एक एग्जिट री एंट्री वीज़ा और दूसरा फाइनल एग्जिट। आप अगर एग्जिट जाना चाहते हैं तो एग्जिट में क्लिक कीजिए, फाइनल एग्जिट, और एग्जिट री एंट्री जाना चाहते हैं, छुट्टी में जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिटर्न बिफोर, ओके, उसमें आपको ड्यूरेशन लिखना रहेगा, डेट, और बाद में आप एक्नॉलेज करके नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाकी का प्रोसेस तो मैंने नहीं किया है, शायद वो सबमिट हो जाएगा। अब जब आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा के लिए क्लिक करेंगे तो उसमें जो बॉक्स आ रहा है उसमें आप 99 मतलब 99 डेज़ ही आप डाल सकते हैं, उससे 3 डिजिट का कोई नंबर डलता ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम शायद 99 डेज़ से ज़्यादा का छुट्टी इसमें डाल ही नहीं सकते। लेकिन एक तरह और भी बताया था उन्होंने आगे में कि खाली हम 30 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 30 दिन, अगर मान लीजिए हमारा रिक्वेस्ट अगर कंपनी ने अप्रूव नहीं करा तो जब 11वां दिन से जब हम अप्लाई करेंगे वो 30 दिन है या फिर क्या है, ये क्लियरिटी है नहीं। ये मान के चलिए मिनिमम आप मैक्सिमम आप 30 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिंगल एंट्री। एक्नॉलेजमेंट में टच करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आपका वीज़ा रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा, और ये वीज़ा को आप ट्रैक भी कर पाएंगे, ओके, ट्रैक भी कर पाएंगे क्या स्टेटस है नहीं है। तो चलिए, ये सारा आउटलाइन था आप लोगों के लिए कि कैसे हम वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई दिनों से यही सवाल आ रहा था कि ये न्यू लेबर लॉ में ये बातें तो कर रहे हैं लेकिन अभी कैसे अप्लाई करें इसका कोई आउटलाइन नहीं है। तो अगर कोई अप्लाई करेगा या फिर मैं खुद अप्लाई करूंगा तो आपको अप्लाई करने के बाद का प्रोसेस बताऊंगा। तो अब तक इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।